कथा सुनने से भी कब लाभ होगा? कथा सुनने का आखिर लाभ हमें कब प्राप्त हो? बोले हम कथा सुनने जाते तो हैं, लेकिन जो बातें होती हैं हम उन पर तदाचरण नहीं कर पाते हैं। कथा का लाभ तो यही है कि आप जब यहाँ पर आते हैं तो शायद भागवत जी के अंदर हमें 3-4 घंटों में कोई ना कोई बात एक ऐसी जो हमारे जीवन को बदल डाले, तब तो कथा सुनने से लाभ है। वरना भैया खूब कथा सुनते रहे और पता है लोग कहते हैं, बोले महाराज हमें भक्ति करते करते माला जपते जपते हमें बुढ़ापा आ चला है। 16 वर्ष की 15 वर्ष की अवस्था से हम माला जप रहे हैं, खूब प्रभु को याद करते हैं, उनका पूजा पाठ ध्यान इत्यादि करते हैं, लेकिन महाराज 60-70 साल की उम्र हो गई, अभी तक तो भगवान ने दर्शन नहीं दिए, कहते हैं ना। लेकिन गुरुदेव क्या कहते हैं? बोले अगर भगवत प्राप्ति करनी है ना तो आप बेशक पूरा जीवन लगा देना, तब भी नहीं कर पाओगे। और जहां अगर भगवत प्राप्ति जो हमारा मन हो गया कि महाराज अब तो करके ही रहनी है, तो इतनी देर में भगवत प्राप्ति होती, जितनी देर में पलक झपकती है ना, इतनी देर में भगवत प्राप्ति हो जाती है। वो कैसे? मान के चलो हमारे जीवन में कोई ऐसा कार्य हो गया कि जिसकी हमें आशंका नहीं थी, कोई अनहोनी, तो उस समय हमारे हृदय से जो पुकार निकलती है ना भगवान के लिए, वास्तव में वो पुकार सच्ची होती है। तब व्यक्ति मन से याद करता है कि हाँ भगवान अब तू आकर के मेरी रक्षा कर। वो तड़फन, वो पुकार जिस समय हमारे जीवन में आ जाएगी, उस समय हमें मात्र इतनी सी देर में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कथा का लाभ तो यही है कि आप यहाँ पर 7 दिनों से, 5 दिनों से, 6 दिनों से यहाँ पर कथा श्रवण कर रहे हैं, लेकिन जब यहाँ पर 7वें दिवस श्रीमद् भागवत जी का जयकारा लगे, सब लोग जब अपने घर में जाएं, तो महाराज मान लो अगर आपके घर में 4 सदस्य हैं तो 5वां सदस्य आ जाना चाहिए। 5वां कौन? बोले स्वयं ठाकुर जी हमारे घर में एक सदस्य के रूप में आ जाए, हम उनको अपना एक सदस्य मानने लगे, तो भैया कथा सुनने से लाभ है। वरना खूब सुनते रहो, उसका कोई फायदा जब तक हमारे जीवन में नहीं हुआ तो फिर क्या लाभ? मीराबाई, दादू साहब जहां पर उनके गांव में एक बार कोई संत कथा श्रवण कराने के लिए आए। नन्ही सी बच्ची है, मात्र 5 वर्ष की मीरा, दादू साहब के हाथ को पकड़ करके जाती है कथा श्रवण करने के लिए, जहां पर सबसे आगे बैठती है कथा सुनने के लिए, और बड़े भाव से, बड़े प्रेम से वो 7 दिन कथा सुनती है। बुजुर्ग लोग, माताएं भी, सब तरह के लोग वहां पर बैठे रहते हैं, खूब वो भी बड़े प्रेम से कथा सुनते हैं। लेकिन जब 7वें दिन भागवत जी का जयकारा लगा, तो अब व्यास जी महाराज ने पूछ लिया कि भैया आप लोगों के मन में कोई प्रश्न हो तो हमसे कर लीजिएगा, वरना भागवत तो हम आपके लिए श्रवण करा चुके हैं, लेकिन फिर भी आपके मन में कोई आशंका है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो बड़े बड़े लोगों ने महाराज कह दिया, बोले नहीं नहीं, बहुत आनंद आया, बहुत अच्छी कथा सुनी, कोई बस सब कुछ समझ गए। लेकिन वही तो व्यास जी ने भी कह दिया, ठीक है भैया, जयकारा लगा करके खड़े हो गए, चलने लगे, पूरी जो मंडली थी सब उठ करके चलने लगी। लेकिन वही एक नन्ही सी, जैसे ही व्यास जी महाराज चलने लगे, पीछे से चल करके कुर्ता पकड़ के खींचती है और कहती है, बोले महाराज। जैसे ही व्यास जी ने पीछे मुड़ करके देखा, हाँ बेटा, मीराबाई वो नन्ही सी कन्या जो कहती है, बोले भगवान आपने जो 7 दिनों तक जिन भगवान श्री कृष्ण की हमें कथा सुनाई है, आखिर वो भगवान हमको मिलेगा, कहाँ मिलेगा और कब मिलेगा? आज वो व्यास जी महाराज उसी कन्या के चरणों में लेट गए और दादू साहब से कहते, अरे दादू साहब, ये तुम्हारे घर में कोई मामूली नहीं, ये तो दिव्य कन्या पैदा हुई, कोई गोविंद की भक्त है तुम्हारे घर में। वास्तव में जिस दिन हमारे मन में ये ललक जग जाएगी, मान लो कोई व्यक्ति थोड़ी मूवी क्या बना दे, थोड़ा सा टीवी पर क्या आ जाए और बाई चांस वो हमारे गांव में आ जाता है, तो लोग दौड़ते हैं कि देखे तो सही
जाता है, जाते हैं ना, कोई जरा सी मूवी फिल्म क्या बना दे तुरंत दौड़ जाते हैं। किस लिए? बोले देखे तो सही, टीवी में तो ऐसा लगता है, सामने से देखो तो सही। लेकिन जहां जिस गोविंद की कथाएं हम इतनी सुनते हैं, संतों के मुख से पढ़ते हैं, सुनते हैं, क्या कभी मन में सोचा कि आखिर वो कैसा होगा, कितना सुंदर होगा? क्योंकि कहा है ना, नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर है, देखा होगा आपने कितने सुंदर सुंदर बालक हमारे घर में होते हैं, कितने सुंदर सुंदर होते हैं। जब वो ऐसे सुंदर सुंदर बालकों को हमारे खेलने के लिए भेज सकता है तो वो कितना सुंदर होगा। मन में विचार करो, उनसे मिलने की, उनको उनको उनके दर्शन के लिए हमारे मन में वो प्रेम जगे, वो भाव जगे, क्योंकि भाव ही मेन बताया गया है। ठाकुर के लिए आप कितना ही धन खर्च कर देना, ठीक है, उससे आपके भाव का पता चलता है, आपके त्याग का पता चलता है। बोले धन भी हम उसी के लिए खर्च करते हैं जिसको हमने अपना माना है, जो हमारे प्राणों से भी प्यारा है, जो उस धन से भी प्यारा है, उसी व्यक्ति के लिए हम धन भी खर्च करते हैं। मन का भाव भी आवश्यक है। प्रेम से बोलिए जय श्री राम।